माघ पूर्णिमा पर जरूर करें इन चीजों का दान, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। माघ पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान, हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र और पावन होती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 2025 में 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वही गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृतकाल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए ब्रह्मा मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद प्रातः 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। इन खास योगों के बनने से माघ पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन दान करने से बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों और वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिन वस्तुओं का दान माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य को करने से शीघ्र ही फलों की प्राप्ति होती है और उससे कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है, जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जिन साधकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये था माघ पूर्णिमा का महत्व। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर परिवार और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी बेहद ही खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान करना पुण्यदायक होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाएं और सुंदर रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़े, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, गाय को चारा एवं पक्षियों को अनाज। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर गाय को हरा चारा, गुड़चना, रोटी और अन्य पौष्टिक आहार खिलाने से भगवान श्री विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पितृदोष का निवारण होता है। ठीक इसी प्रकार पक्षियों को अनाज डालना भी शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर विशेष रूप से कबूतरों को बाजरा, रोटी खिलाने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन दान
करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु, चंद्र और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे भाग्य मजबूत होता है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। नंबर 2, तांबे के पात्र एवं बर्तन। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन तांबे के बर्तन और पात्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में मंगल और सूर्य ग्रह कमजोर होते हैं। ऐसे में इन चीजों का दान करने से मंगल और सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर ताम्र पात्रों का दान करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही तांबे के बर्तन जल शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें दान करने से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा तांबे के लोटे, कलश, थाली या अन्य बर्तन गरीबों को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, तिल। जी हाँ दोस्तों, माघ मास में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तिल को पवित्र और सात्विक भोजन माना जाता है, जो न केवल शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है बल्कि पितरों को भी तृप्त करता है। क्योंकि पितरों के पिंडदान में तिलों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर तिल दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तिल के लड्डू, तिल गुड़ की गजक, तिल मिश्रित खिचड़ी या तिल का तेल दान करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह दान पितरी दोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। इसके साथ ही तिल का दान करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और राहुशनि की अशुभता कम होती है। इसके अलावा जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उन्हें इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों लोगों में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, गुड़ एवं चावल। दोस्तों, गुड़ और चावल का दान भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ और चावल का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। खास तौर पर चंद्र ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए माघ पूर्णिमा पर चावल का दान करना बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा गुड़ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो सर्दी के मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आरोग्य प्रदान करता है। इसके अलावा मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गुड़ और चावल से बनी खिचड़ी या मीठे पकवान गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। साथ ही यह दान पारिवारिक कलह को समाप्त करके प्रेम बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 5, श्रृंगार की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रृंगार की वस्तु का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी सुहागन महिलाएं अपनी पति और संतान की लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। ऐसे में इसी प्रकार माघ पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तु का दान करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु में हरी चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि दान में देना काफी शुभ माना गया है। नंबर 6, खिचड़ी का दान। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर खिचड़ी का दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी को गरीबों, साधु संतों और ब्राह्मणों को खिलाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। साथ ही खिचड़ी दान का संबंध मकर संक्रांति से भी है, लेकिन माघ पूर्णिमा पर इसे दान करने से विशेष फल मिलता है, क्योंकि यह दिन पवित्र गंगा स्नान और दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन खिचड़ी दान करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, शनि
दोष शांत होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 7, कपूर और हवन सामग्री। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर कपूर और हवन सामग्री का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हवन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर हवन सामग्री जैसे कि आम की लकड़ी, घी, तिल, चंदन, गुग्गुल, लोभान और जड़ी बूटियों का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके अलावा कपूर का दान करने से मानसिक शांति मिलती है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि माघ माह में हवन और यज्ञ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आप स्वयं हवन नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में हवन सामग्री दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मंदिर में कपूर और धूप दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 8, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू का बड़ा ही विशेष में तुम माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे झाड़ू का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से होने से और इसका दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। ऐसे में जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन्हें माघ पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या मंदिर में झाड़ू दान जरूर करनी चाहिए। नंबर 9, घी। दोस्तों, घी का पूजा पाठ में विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर घी का दान करने से जीवन में आने वाले संकट समाप्त होते हैं और व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से शुद्ध घी का दान करने से शनि दोष शांत होता है और राहु केतु की अशुभता कम होती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर गरीबों को शुद्ध घी का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। नंबर 10, कंबल, वस्त्र। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ठंड से बचाव के लिए कंबल और ऊनी वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर जरूरतमंदों को कंबल, स्वेटर, जैकेट और अन्य गर्म कपड़े दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह दान जीवन में आने वाली सभी परेशानियों, कष्टों को दूर करने और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, उन्हें इस दिन काले या गहरे रंग के कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 11, जूते चप्पल। दोस्तों, कई बार ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को बार बार आर्थिक हानि होती है या कार्यों में रुकावटें आती हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए माघ पूर्णिमा पर गरीबों को जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना गया है। वहीं छाते का दान करने से व्यक्ति को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसे समाज में मान सम्मान मिलता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को जूते चप्पल और छाते का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में चल रही सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका दान माघ पूर्णिमा पर करने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।